Three types of men who struggle to find love. Number one. फाइनली आज पता चल जाएगा कि तुम कौन से टाइप के मैन हो। ओके, ध्यान से देखना इस वीडियो को यार, फाइनली तुम्हें रहस्य मिल जाए। ओके, That type of a guy who is good at everything else. जैसे he's doing good career wise, he can talk about business or politics. वो sports भी खेल लेता है. He is good at everything else, but when it comes to relationships, he is zero. When the subject is love, he's zero. His emotional or relationship skills, zero. His understanding about women, zero. Number two. मोस्ट ऑफ बंदा ना इसी कैटेगरी में फॉल करते होंगे। क्यों पता है? क्योंकि यार हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता। रिलेशनशिप की कोई किताब तो थी नहीं जहां पे हमें सिखाया जाता था कि देख फीमेल साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, अगर वो हाँ बोल रही है तो इसका मतलब ना है, अगर वो ना बोल रही है तो इसका मतलब हाँ है, अगर वो हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रही तो उसका मतलब भी ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें सिखाई नहीं जाती, तो फिर कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, फीमेल साइकोलॉजी कैसे पता चलेगी हमें? जब तक हम फर्स्ट हैंड पे एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक नहीं पता चल सकती ना यार। एंड जिस दिन एक्सपीरियंस करेंगे उस दिन वो लड़की हमारी लाइफ में से चली जाएगी। तो यही है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बिना तुम्हें पता चल ही नहीं सकता कि फीमेल साइकोलॉजी काम कैसे करती है। उसके बाद तुम जो लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे कि यार ऐसा हुआ क्यों, कि वाई शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी इवन व्हेन आई डिड एवरीथिंग राइट। मैंने उसके लिए गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए, चॉकलेट्स दी, ये दिया वो दिया, लेकिन फिर भी वो बंदी चली तो चली क्यों गई? तब हमें पता चलता है कि मैस्कुलिनिटी नाम की कोई चीज होती है, लीडरशिप नाम की कोई चीज होती है, फ्रेम होता है। ठीक है, लड़की की साइकोलॉजी समझनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, तब हमें जाके सारी चीजें पता चलती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि लड़की को प्रायोरिटी नहीं देनी होती है इतनी ज्यादा, तो तब तक देर हो चुकी होती है एंड वो बंदी हमारी लाइफ में से निकल चुकी होती है। राइट, तो ये पहले तरीके के बंदे जहां पे एक टाइम पे मैं भी था। ओके, तो अपने आप को इतना ज्यादा ऐसा मत समझो यार कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ हुआ होता है। ठीक है, सबके साथ तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ के साथ हुआ होता है। एंड रियली में ये पहला वाला थोड़ा ज्यादा ही मतलब यहाँ पे दिल पे चोट करता है। एंड ऐसा फील होता है यार कि काश काश मुझे किसी ने सिखाया होता, काश मुझे किसी ने बताया होता कि बंदी के साथ ऐसा नहीं करना था, तो नहीं करता मैं। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। राइट, तो तुम क्या पहले टाइप के इंसान हो? अगर हो तो मुझे कमेंट में बताना। ओके, That guy जो एक अच्छा लड़का है, he's doing well career wise, he looks pretty decent, he comes from a nice family, basically everything about this guy is pretty sorted, फिर भी उसे कोई लड़की मिल नहीं रही। I have seen so many men like these, especially in their 30s, you know, their career is set, their professional life is set, most areas of their life is pretty much sorted, but their personal life वहां कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा। नंबर 3। लड़की क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पता ही नहीं है कि कैसे ढूंढा जाता है लड़की को। ठीक है, आज मुझे थोड़े टाइम पहले की बात याद आ गई। मैं जब 21-22 साल का था ना, तब मुझे किसी ने पूछा था यार जोशी तेरी तो गर्लफ्रेंड होगी राइट, लेकिन मैंने बोला था नहीं है मेरी यार। तो उसने बोला कि क्यों नहीं है तेरी गर्लफ्रेंड? ओके, तो मैंने बोला यार मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे मिलती है लड़की। ओके, तो मेरा ये जवाब था, मजाक नहीं कर रहा मैं, यही जवाब था मेरा। तो मैं समझ सकता हूँ कि हमें नहीं पता कि कहाँ पे लड़की होती है, कैसे बात की जाती है, कैसे हमें आगे बढ़ा जाता है। एंड इसी वजह से लड़की नहीं आती है हमारी लाइफ में। 2026 चल रहा है, पंडित भी लड़की ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी इतनी ज्यादा मिल नहीं पाती क्योंकि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस होती है। तुम्हारी जैसी एक्सपेक्टेशंस है वैसे उसकी भी तो होती है ना यार। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तुम उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं होते होंगे, तो तुम्हारा बायोडेटा भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो तुम? तो इसी वजह से आजकल है ना डेटिंग एप्लीकेशंस, टिंडर, बम्बल, हिंज, शादी.com पे भी तुम्हें लड़की को पहले डेट करना पड़ता है। उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि उसे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, शादी करनी है, रिलेशनशिप में आना है या तो फिर नहीं आना है। ओके, तो थोड़ी लंबी प्रोसीजर हो चुकी है अभी। एंड अभी सभी लोग डरते हैं यार शादी करने से, क्योंकि लॉज भी हमारे खिलाफ है। राइट, तो बंदे भी डरते हैं, लड़कियों का भी अलग ही सीन रहता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिक्कत है कि हमें एग्जैक्टली प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता होती, प्रॉपर डायरेक्शन पता नहीं होती, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें लड़की मिल नहीं रही होती। देखो मेरे जो क्लाइंट्स है ना, मोस्ट ऑफ वो 30s में ही है, अर्ली 30s में है वो, एंड उनका भी यही सीन होता है। लेकिन मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि कैसे लड़की को वो फाइंड कर सकता है। तो तुम भी अगर एक सक्सेसफुल आदमी हो मेरे भाई, जो महीने के 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है, ओके, एंड जिसको ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, एंड अगर तुम मेरे साथ
मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली हाई वैल्यू असेसमेंट फॉर्म फिल करना है, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। ओके, वहां से फॉर्म को फिल कर लेना एंड फिर मैं फॉर्म को रिव्यू करूंगा। अगर तुम एलिजिबल होंगे तो फिर मैं तुम्हें मैसेज करूंगा कि आगे की क्या प्रोसीजर है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा अगर तुम एलिजिबल हो तो, वरना फिर पिक्चर वहीं पे खत्म हो गई। ओके, एंड अब फाइनली बात करते हैं तीसरे तरीके के बंदे से। That guy whose belief system is self-rejection. This type of guy, his inner thoughts are usually, she's probably not interested. I'll look stupid if I make a move. What if she rejects me? She probably has someone already. Do you notice? Before anything even happens, this guy has already rejected himself. Even if he likes someone, he doesn't approach because he has already decided the outcome in his head. He spends so much of time thinking about what could go wrong that he never sees what could go right. हाँ, इसका क्या रीजन है पता है? कुछ बंदे हैं ना, जिंदगी रियल लाइफ में नहीं जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते हैं, वो अपने दिमाग में जी रहे होते हैं। यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, यार वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है एंड मैं देख इतना ज्यादा बेकार दिख रहा हूँ, मैंने आज मेरी शक्ल भी अच्छे से रखी नहीं है, ठीक है, फेस वॉश नहीं किया था मैंने, ये क्लेंजर यूज नहीं किया था, या मैंने अपने बाल को अच्छे से रखा नहीं है, कैसे मैं उससे बात कर सकता हूँ? तो यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि तुम बहुत ज्यादा अपने दिमाग में रह रहे हो एंड जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग में रहोगे ना मेरे भाई, उतना ही ज्यादा तुम ये रियल लाइफ सिनेरियोज से, ओके, रियल जिंदगी से कोसों दूर रह रहे हो। एंड बिलीव मी, इसमें मजा नहीं आता। तुम अगर लाइफ में कुछ गलती करोगे ना तो एटलीस्ट उससे सीखोगे यार, लेकिन यहाँ पे दिमाग में गलती करोगे ना या इतना ज्यादा सोचोगे ना तो ना ही तुम्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तुम तुम्हारी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, ना ही तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तुम बस यहाँ पे अपने दिमाग में रह रहे हो एंड मजा नहीं आता यार यहाँ पे दिमाग में रहने में। तो ठीक है, लाइफ में गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सभी लोग फकअप करता है, सभी लोग, एंड वो फकअप से ही सीखते हैं कि हाँ यार मुझे अब अगली बार ऐसा नहीं करना है। अरे यार मैंने आज बोलते बोलते थोड़ा ज्यादा ही फिजेटिंग कर रहा था, थोड़ा ज्यादा ही अपने हाथ हिला रहा था, थोड़ा ज्यादा ही अपना पैर हिला रहा था, थोड़ा ज्यादा ही अपने चेहरे पे ऐसे हाथ रख रहा था, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है मुझे दूसरी बार से। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा तुम अपने आप को इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे ना, जितना तुम्हें रहना ही नहीं है, तो उतना ही ज्यादा तुम अपने आप को थोड़ा ग्रो होता हुआ फील करोगे। लेकिन अगर तुम डालोगे ही नहीं तो आज जैसे हो वैसे ही तुम जिंदगी भर रहोगे। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम आज जैसे हो वैसे ही तुम्हें जिंदगी भर रहना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं रहना है तो फिर जल्दी से डिसाइड करो एंड जल्दी से जल्दी इन सारी सिचुएशन को चेंज करो। ओके, एंड अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग तो श्योरली यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू विल गेट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे भाई। टाटा, बाय बाय, सी या।